अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक टॉपिक को, और इस टॉपिक का नाम है मोसले लॉ एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर और मोसले लॉ के दरमियान क्या रिलेशन है, आज की इस वीडियो में उसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोसले लॉ एंड एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले यहाँ इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपको कहूँगा कि तवज्जो के साथ सारी बातें सुननी है, क्योंकि इस लेक्चर के एंड में आपसे पूछे जाएंगे कुछ सवालात जिनके जवाब आप फर्स्ट गो में तभी सही दे सकेंगे जब आपने ये लेक्चर बिल्कुल तवज्जो के साथ सुना होगा। तो इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। मोसले इन 1913 एडी, जैसा कि मैंने कहा ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं होती, तो 1930 एडी में comprehensively studied the different wavelength of X-rays produced from the anode of 38 different elements from aluminium to gold। मोसले ने क्या किया, आपको मालूम है कि भाई कैथोड से निकलने वाली कुछ रेडिएशन जब एनोड से टकराती हैं तो बहुत सारी एनर्जी वाली कुछ रेडिएशन निकलती हैं जिन्हें नाम दिया था एक्सरेज का, जो इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मोसले ने क्या किया, उनकी डिफरेंट वेवलेंथ को स्टडी करने के लिए, कंप्रीहेंसिवली डिटेल स्टडी के लिए उसने क्या किया, एनोड की जगह उसने क्या किया 38 डिफरेंट एलिमेंट्स तब्दील करके देखे। अब वो एलिमेंट क्या थे, एल्यूमिनियम से लेकर गोल्ड तक, एल्यूमिनियम से लेकर गोल्ड तक जो है वो मटेरियल जो है वो चेंज कर करके देखता जा रहा था और एक्सरेज के बारे में वो स्टडी करता जा रहा था। अब उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या नोट किया, देखिए भाई नॉर्मली होता क्या, थोड़ा सा मैं आपको बताता भी चलूँ कि भाई ये क्या था, ये एनोड है जो कि बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होता है और ये कैथोड है जो कि बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है। जैसे ये डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें प्रेशर बहुत लो रखा जाता है, 0.001 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। वोल्टेज यहाँ बहुत ज़्यादा है, 5000 वोल्ट का वोल्टेज चाहिए होता है। जैसे ही हम बैटरी ऑन करते हैं तो कैथोड से कुछ रेडिएशन निकलती है और जो एनोड से जाकर जोर से टकराती है। इनके टकराने के नतीजे में क्या होती है, एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं। ये पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मोस्टली क्या कर रहा है, ये एनोड की जगह जो है ना क्या कर रहा है, अलग अलग एलिमेंट रख रहा है। पहले एल्यूमिनियम रख लिया, फिर एल्यूमिनियम के बाद दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके एल्यूमिनियम से लेकर गोल्ड तक बार बार ये एलिमेंट चेंज करता गया और हर एलिमेंट से निकलने वाली जो एक्सरेज हैं उनको नोट करता गया कि ये जो एक्सरेज हैं इसकी वेवलेंथ या इसकी प्रॉपर्टीज पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसने क्या नोट किया इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में, ड्यूरिंग हिज वर्क ही नोटिस दैट द वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज डिक्रीज रेगुलरली विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एनोड मेटल। उसने क्या नोट किया, उसने ये नोट किया अपने वर्क के दौरान कि वेवलेंथ जो है ना एक्स-रेज की कम होती जा रही है रेगुलरली विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एनोड मेटल। मेटल जो है उसके जैसे जैसे एटॉमिक मासेस को बढ़ाता जा रहा है तो एटॉमिक मासेस को बढ़ाने के नतीजे में क्या हो रहा है, इसको बढ़ाने के नतीजे में एक्सरे की वेवलेंथ कम होती जा रही है। और एक्सरे की वेवलेंथ कम होती जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्सरे की वेवलेंथ कम हो रही है मतलब उसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है। He further observed that the frequency of these radiation are directly proportional to the number of proton in the nucleus। और याद रखिएगा भाई, वेवलेंथ जितनी छोटी होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है, वेवलेंथ और एनर्जी के दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है। तो इसने मजीद क्या नोट किया, ही फर्दर ऑब्जर्व that the frequency of these radiation are directly proportional to the number of proton in the nucleus। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने ज़्यादा होंगे न्यूक्लियस के अंदर, उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन क्या हो रही थी, प्रोड्यूस हो रही थी, उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उसने अपना एक्सपेरिमेंटल लॉ पेश किया जिसका नाम है मोसले लॉ। और मोसले ने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या लॉ बताया, मोसले स्टेट दैट the square root of the frequency is directly proportional to the atomic number of an element। उसने क्या देखा कि वे जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही थी ना, उसका स्क्वायर रूट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, इसका स्क्वायर रूट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जेड के। जेड किसे शो कर रहा है, एटॉमिक नंबर को। द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ऑफ एन एलिमेंट। तो ये फ्रीक्वेंसी न्यू से शो करते हैं, इसका स्क्वायर रूट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जेड के। प्रॉपर्टी हट गई, क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, ये बी पहले से कांस्टेंट था जिसमें प्रेशर
प्रेशर कांस्टेंट रखना है और दूसरा क्या रखना है, वोल्टेज कांस्टेंट रखना है। प्रेशर और वोल्टेज दोनों आपने कांस्टेंट रखा, ए और बी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इन दोनों के दरमियान रिलेशन देख रहे हो कि भाई हर सिचुएशन में प्रेशर में आप कोई छेड़छाड़ी नहीं करोगे, वोल्टेज में कोई तब्दीली नहीं करोगे। अब इन दोनों के दरमियान आपने क्या करना है, रिलेशन देखना है। तो फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर है, उनके दरमियान कौन सा रिलेशन निकला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का था, प्रोपोर्शनलिटी हट गई, ए कांस्टेंट आ गया, बी कांस्टेंट है। प्रेशर और वोल्टेज दोनों क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। तो वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट होंगे तो फ्रीक्वेंसी, the square root of the frequency is directly proportional to the atomic number of an element। एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर था उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्या हो रही थी, एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही थी। ये मोस्ले ने अपने उसमें नोट किया। अब इसी लेक्चर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं, देखते हैं। अगर आपने तवज्जो से हमारी बात सुनी है तो जवाब सही देंगे। मोस्ले यूज डेश डिफरेंट एलिमेंट्स टू स्टडी डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। कितने एलिमेंट उसने यूज़ किए थे एक्सरे की वेवलेंथ को स्टडी करने के लिए। मोस्टली यूज डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम डेश टू डेश। मोस्टली ने जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया, कौन से लेकर कहाँ तक, कौन से एलिमेंट से लेकर कौन से एलिमेंट तक का यूज़ किया। द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज डिक्रीज रेगुलरली विद द डेश ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एनोड। भाई वेवलेंथ कम हो रही थी जैसे जैसे एटॉमिक मासेस में हम क्या कर रहे थे, इजाफा कर रहे थे, कम कर रहे थे, क्या कर रहे थे वो बताना था। The frequency of X-rays are directly proportional to the number of days in the nucleus। X-rays की जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, किसकी तादाद के है न्यूक्लियस के अंदर, वो बतानी है। अकॉर्डिंग टू मोस्ले लॉ द स्क्वायर रूट ऑफ डेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। मोस्ले के मुताबिक किस चीज़ का स्क्वायर रूट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट के। तो ये आपसे पूछे गए हैं 5 सवालात। अगर आपने ये लेक्चर तवज्जो के साथ सुना है तो फर्स्ट गो में इन 5 सवालात के आप जवाबात बिल्कुल सही देंगे कमेंट सेक्शन में। तो अगर इस तरह के लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो पूरे कोर्स के लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। रजिस्टर्ड ग्रुप में इसी तरह के जो है वो तमाम लेक्चर्स के थ्रू आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाता है, तो उस ग्रुप का लाजमी हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।